वही था, वही है, वही रहेगा। नानात्व नहीं, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, एक ही है। जितना ये विलास है सब एक का विलास है, दूसरे का नहीं है। ये जगन्नाटक वैभवा, श्री गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम भगवान का है, जगन्नाटक वैभवा। तो बच्चापन में गांव में कठपुतली का खेल दिखाने वाले आए थे, तो हम लोग छोटे छोटे थे, दौड़ के गए थे। तो तखत में झांकी बना के 8-10 पात्र उतारे, राजा और रानी और ये सब चौकीदार और सब, दलगंजन चौकीदार और सब, और एक ही आदमी पर्दे के पीछे बैठकर अंगुलियों में उनकी डोरी रखता और उसको हिलाता, और आवाज एक ही बदल के 10 आवाज निकालता। और बहुत सभा आनंदित हो रही थी देख के, और सबका मन रमाए हुए था। 10 आवाजें, 10 पात्र अभिनय करता, लेकिन नचाने वाला और बोलने वाला एक था, कठपुतली का खेल दिखाने वाला। जब एक कलाकार में इतनी सामर्थ्य है, तो अनंत मायाओं का स्वामी जो भगवान है, वो एक ही इतनी आवाजें निकालता है, एक ही इतने रूप हैं, और एक ही अनेक होकर नाच रहा है। वहां तो नचाने वाला व्यक्ति है और नाचने वाली कठपुतली है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। बस सच्ची पूछो, नाचने वाला भी वही और नचाने वाला भी वही है। इसलिए जब ये रहस्य समझ में आ गया, तो वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, उसके सिवा कोई नहीं है। तभी भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भगवान का ही स्वयं आदेश। भगवान ही कह रहे मत्तरः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। जैसे सूत का माला एक बाजार में जिससे मिलता है, या पवित्रा बनाया जाता है ठाकुर जी को, वो सूत का ही होता है, पवित्रा का माला बनता है। तो वो पूहा जाता है, वो डोर भी सूत की होती है, उसमें जो मणियां बनती वो भी, तो सूत्रे मणि गणायु। भगवान कह रहे हैं जैसे वो माला में सूत भी डोरी है और सूत ही मणि, मतलब पूरा का पूरा माला सूत का है, ऐसे मत्तरा परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही श्री कृष्ण है। उनसे न बढ़कर कोई है, न उनके अलावा कोई है। पर ये बात जो जान गया वो जीवन मुक्त हो गया। जो जान गया तो वो वही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति कहा गया है। ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म हो जाता है। फिर ब्रह्म होकर के वो ब्रह्म की रसमयी लीलाओं में जाता है। अगर वो ज्ञान मार्ग से गया है तो वहीं लीन हो जाता है, भक्ति मार्ग से जाता है तो वो प्रेम में स्वरूप धारण करके लीला का एक पात्र बन जाता है। लेकिन होते एक ही हैं। उपास्य और उपासक केवल भाव मात्र होता नहीं, दोनों एक ही तत्व वहां होते हैं। जैसे अपने वृंदावन उपासना में प्रिया प्रीतम प्रेम स्वरूप, सहचरी प्रेम स्वरूप, वृंदावन प्रेम स्वरूप, लीला चेष्टाएं सब प्रेम स्वरूप। समझ रहे ना? तो ऐसे वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही श्री कृष्ण है, उसके अलावा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। अभी परसों नरसों ही चर्चा हुई थी, भगवान महादेव जी प्रचेताओं को उपदेश कर, वही प्राण है, वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही देह है, वही देखने वाला है, वही दिखने वाला है, सब कुछ। जब ये बात आ जाती है ना, किसी भी मार्ग से चले ये बात जरूर आएगी, सबको ये बात आएगी। बिना इस बात के ऊपर और कोई बात नहीं आएगी, पहले ये बात आएगी। इसे शांत रस कहते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा तत्व का अनुभव होना सबके लिए अनिवार्य है। जब ये हो जाता है फिर वो भाव देश में सखा भाव से, सखी भाव से, गोपी भाव से, जो गुरुजनों के द्वारा भाव मिले उससे आनंद लेता है भक्त। लेकिन ज्ञानी इसी में लीन हो जाता है। एक ही ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। बस इतना अनुभव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पर भक्त उस मोक्ष को स्वीकार ना करके भेद भावना रखते हुए प्रेम में जाता है, दिव्य लीलाओं को प्राप्त होता है प्रभु की। समझ में आया? महाराज जी फिर आत्मा और परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे महाराज जी? क्योंकि दर्शन तब हो ना जब कोई दूसरा हो,
और आपने दूसरे माने रखे हैं, तो इनकी मान्यताओं को हटाइए तो आपको दर्शन होने है तो सामने। ये सब वही तो है, लेकिन आप मान पा रहे हो क्या? दिखाई तो वही दे रहा है। जितना भी जो कुछ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन किंचन मात्र भी, उसके सिवा कुछ नहीं है। आप उसके सिवा सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मान रहे। देख लीजिए, हृदय से देख लीजिए, ईमानदारी से देख लीजिए। वृंदावन में हो आप, ईमानदारी से देख लो, केवल वो नहीं है, बकाया सब कुछ है, ऐसी हमारी धारणा है, तभी वो दिखाई नहीं दे रहा। और जबकि बात यह है कि वही वो है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये जिस दिन अंदर आ जाएगा उस दिन अदर्शन नहीं होगा, उस दिन दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी जी को दर्शन हो रहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब मेरे सिया राम है, ऐसा नहीं है, सिया राम है, उनको दिखाई दे रहा सिया राम है, उनके सिवा कोई है ही नहीं। इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा कि वो केवल नहीं है, बगैर सब कुछ है, ऐसा हमें भान। देख लो, स्त्री है, पुरुष है, उत्तम है, मध्यम है, नीच है, दुराचारी, सदाचारी है, साधु है, असाधु है, जड़ है, चैतन्य है, ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि केवल प्रीतम है। अगर ऐसा देख लिया तो बहुत जन्मों की साधना का परिणाम प्राप्त हो गया। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम, सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान करे ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये सब भगवान ही है, सब चराचर भगवान ही है। पर ये बात अभी तार्किक लोगों के, कैसे भगवान हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, ये भजन करो तो समझ में आ जाएगा। उनके सिवा ना कुछ था, ना है, न रहेगा। ब्रह्मा जी से पहले ही कह दिया था, जब सृष्टि का सृजन भी नहीं हुआ था, कि मैं ही मैं, सृष्टि रूप में मैं ही बनूंगा। ये ध्यान रखना, ब्रह्मा जी से कहा, जो 34 श्लोक की भागवत, मैं ही बनूंगा, जो बचेगा वो मैं ही रहूंगा, जो आप जहां नहीं पहुंचे वहां भी मैं हूं, जहां पहुंचे वहां भी मैं हूं। ये बात जान गया तो निर्विकार हो जाता है। बड़ी कठिन बात, कहना अलग बात है बहुत कठिन बात। जब हमसे कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उसमें भगवान देख पावे, बड़ा कठिन है। जब जिससे घृणा है वो वस्तु दिखाई दे, उसे हम भगवान देख पावे, कहां ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा जब हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। और इसी बात की तो साधना सच्ची मानिए कुछ नहीं है, केवल उसकी माया का ये खेल जो दिखाई दे रहा है, इससे हमारी दृष्टि हट जाए तो बस बात। और इसी से हटाने के लिए उपासना की जा रही, साधना की जा रही, सत्संग किया जा रहा है। तो जिस समय नेत्र पवित्र हो जाएंगे तो देखोगे कि आप ही आप हो। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में भी आप ही आप हैं। ज्ञान मार्ग में देखोगे आप ही आप हो, और भक्ति मार्ग में देखेंगे आप ही आप हैं। समझ रहे ना, बस समझ रहे हो ना। ज्ञान मार्ग का पथिक देखता है आप ही आप हो, भक्ति मार्ग का देखता है आप ही आप है। बस मगन, आनंद मगन, दसों दिशाएं उसके लिए आनंद मगन हो जाती है। खूब धैर्य पूर्वक नाम जप करो, इसी से सब रंग आ जाएगा।